और अनुज चौधरी को अगर डर है इतना ही उनको तकलीफ थी कि वो जेल में उनको ना डाल दिया जाए, क्या पता इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सेम जजमेंट आ जाए। कोई काम तो आपने अच्छा किया नहीं हुआ है ना। आपने ऐसे कोई किसी को मार के गोली चला के आपने कोई स्वर्ग सुधारने का तो काम नहीं किया हुआ, डायरेक्ट जन्नत में आपको भेज दिया जाएगा। तो जो कुकर्म किए हैं भुगतान में उसका यही होने वाला है। आपको क्या लगता है योगी जी बचा लेंगे? कब तक बचा लेंगे? कभी ना कभी तो जाएंगे। योगी जी बचा रहे हैं अनुज चौधरी को? अब बिल्कुल बचा रहे हैं, उन्हीं की पुलिस है ना, उन्हीं की पुलिस है। अगर आप नहीं बचा रहे तो कार्रवाई कर लेते, कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रमोशन भी आप ही करते हो ऐसे इंसान का, कार्रवाई भी नहीं करनी है। हाँ, जज का ट्रांसफर करवा देते हो, क्या चाहते हो? समझ में नहीं आता लोगों को, बेवकूफ समझ के रखा है लोगों को। आप तो पढ़ी लिखी हैं, जज का ट्रांसफर वो कोर्ट का मामला है, इसमें अनुज चौधरी को क्यों कोस रही हैं? क्योंकि इस देश का जितना भी चारों पिलर्स है ना, सब बिके हुए हैं। तो जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो, हाँ मीडिया हो या एग्जीक्यूटिव हो, सब काम करते हैं वो भी सरकार के कहने पर। सरकार तो नहीं बिकी है ना? सरकार तो नहीं बिकी है ना? सरकार नफरत तो नहीं बिकी है ना? बिल्कुल बिकी है, वही तो मैं बोल रही हूँ। यूपी पुलिस भी बिकी हुई है, सरकार बिकेगी किससे? सरकार तो खुद नफरत फैला रही है, सरकार का तो काम ही नफरत फैलाना है। आप मुझे एक बात बताइए, 15 साल में आपने कौन से ऐसे बयान देख लिए कि जो डेवलपमेंट के ऊपर बात करे, जो जॉब्स के ऊपर बात करे, हाँ जो एआई के ऊपर बात करे, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करे? कोई भी देखा है आपने बयान? ये हिंदू मुसलमान कोई मार देते हैं, कोई जी जाते हैं, कोई कुछ हो जाते हैं, किसी को बाहर भेजने की बात करते हैं, किसी के ऊपर उत्पीड़न की बात करते हैं। भाई हम लोगों को शर्म आने लगी, हम कैसे देश में रह रहे हैं सर? ये सर 24 घंटे सिर्फ नफरती बयान चलते रहते हैं। ना आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, ना आप जॉब देने की बात कर रहे हो, ना आप लिटरेसी की बात कर रहे हो, स्कूल बंद करते जा रहे हो। और फिर ऐसे गुंडे माफिया जैसे लोगों को बचाते फिरते रहते हो जो आपकी पुलिस की वर्दी के पीछे हैं। और चले भी जाएगा, अगर कोर्ट अगर निष्पक्ष है ना, तो कोर्ट वही फैसला देगी जो पहले दिया गया था कि उन 25 लोगों को एफआईआर करवाइए उसके ऊपर और अंदर डालिए। तो आप जितना भी बचते फिर रहे हैं, आप अंदर जाएंगे और जरूर जाएंगे। तो ये जज का जो तबादला कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं योगी पुलिस या सरकार? ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, ये बताना चाह रहे हैं। और ये भूल रहे हैं कि लोग अगर सड़कों पर उतर जाएंगे आपके खिलाफ में तो बनी बनाई सरकार गिर जाती है, ठीक है? तो लोगों को भड़काओ मत, लोगों के अंदर इतनी नफरत मत फैलाओ कि आपकी हर चीज हम लोगों को प्रोपेगेंडा लगने लगे। आज हमको उनके हर की हुई चीज प्रोपेगेंडा लग रही है सर। इतनी नाकाम सरकार है ये। इस कदर इन्होंने लोगों को बहलाया फुसलाया है, इस कदर लोगों का ब्रेन वॉश किया है कि लोग हिंदू मुसलमान दलित पिछड़ा आदिवासी शूद्र इन सब से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। न डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ना आईआईटी एम्स वगैरह किसी की बात कर रहे हैं। जो है उसकी भी हालत खराब है, रेलवे पूरा बिक रहा है, एयरपोर्ट पूरे बेच दिए गए हैं, सारी चीजें प्राइवेटाइज हो रही है, नेशनल चीजों के नाम पे कुछ नहीं बचा है। कर क्या रहे हो आप लोग? इसी चीज में राजनीति कर रहे हो आप लोग। और एक गुंडे को बचा रहे हो जिसने मारा है एक छोटे बच्चे को, 12 साल के बच्चे को मारा है। वो कोई अच्छा इंसान कहाँ से लग रहा है आपको कि वो बहुत अच्छा इंसान है? चौधरी गुंडा है, गुंडों वाली हरकतें हैं यार ये। वर्दी पहन रखा है भाई उन्होंने। अरे सर, वर्दी पहनने वाला हर इंसान अगर अच्छा ही हो जाता तो क्या ही बात थी? मतलब वर्दी के शक्ल में गुंडे? बिल्कुल वर्दी के अंदर खुलेआम गुंडे बैठे हुए हैं इनकी सरकार में। वर्दी के अंदर छोड़ो, बड़े बड़े मिनिस्टर्स इनके गुंडे हैं। तो इसलिए तो आप बोल रहे हैं ना यूपी से सारे क्रिमिनल चले गए, सारे गुंडे भाग गए, सारे माफिया डर गए। तो डरे नहीं है, सारे के सारे सबका रिक्रूटमेंट कुछ का पुलिस में हुआ है, कुछ का मिनिस्टर्स बना दिए, सारे पोजीशन होल्डर्स हैं। लेकिन आज भी मीडिया तो योगी जी। अरे मीडिया गोदी मीडिया है सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप उनसे कि वो बताएंगी? वो अपना पहले प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट ठीक कर ले। हाँ, इतनी बदतर होती जा रही है कि फ्रीडम है ही नहीं तुम्हारे प्रेस में। पहले खुद की स्थिति ठीक करो, बाद में आके बोलना, तब माना जाएगा। लेकिन अनुज चौधरी की बात हुए हैं क्या? हमला होने के लिए, मरने के लिए भर्ती हुआ हूँ, ये बात तो वो बच्चा जो 12 साल का था वो मरने के लिए पैदा हुआ था? पत्थर चला रहे थे ना संभल। अरे पत्थर चला रहे थे, तुम्हारे पास भी लाठी थी ना, लाठी से मारना चाहिए था ना। बंदूक किसने इजाजत दी? अगर तुमने नहीं किया तो किसने इजाजत दी? ऊपर से तुम बता दो, किसने बोला कि गोलियां बरसानी है? किसने बोला? वो गोली तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है, लीस्ट टू लीस्ट। अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा हाथ से खराब हो जाए, आपको मारना भी है, वो भी पैर पे, ठीक है? एक एक गोली का आप लोगों को ऊपर बयान देना पड़ता है कि कहाँ यूज हुई है, और आप अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हो। आप बोल रहे हो मैंने ऊपर चलाई थी। ऐसा कौन सा आपने एंगल मारा था कि वो अर्जुन का तीर है जो ऊपर गया तो डायरेक्ट मछली के निशाने पे लग गया, आंख में लग गया? ये फालतू की बातें हम लोगों को मत बताओ।
ठीक है, लोगों को समझ में आती है ये सारी चीजें। तो अपने अनुचौधरी गुंड जो कह रहे हैं वो फालतू बात है। हाँ, बिल्कुल कह रहे है। हैं, मेरा भी परिवार है, मेरी जान भी है, तो और वो फालतू बात है। उस बच्चे का भी परिवार है, उसकी भी जान है, सबकी जान होती है, सबकी फैमिली होती है। ऐसे अकल को आके टेररिस्ट भी ये बोलेंगे मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, छोड़ते फिरोगे सबको? क्या तुमने कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए रखा हुआ है? खुलेआम छोड़ दो, मतलब सबको क्यों क्यों सबको कैदी करके रखा है? क्यों छोड़ देना चाहिए सबको? क्या घुमाल की बात करो, लॉ होता ही इसलिए सर कि डर रहे। अरे योगी जी के लाडले हैं वो पूर्व सीओ, इसलिए तो बच रहे हैं। उसकी जगह में कोई दलित होता तो अंदर कर चुके होते अभी तक। ठीक है, उसके उस अभी कोई और ऑपोजिशन वाला होता जो लेफ्टिस्ट विंग को बिलोंग करता हो, उसको अभी तक अंदर कर दिया जाता है। जानकार है क्या अनुज चौधरी को कोर्ट जाने का हक नहीं है? जाओ, क्या लीगली एक्शन? अरे बिल्कुल लो। तो फिर क्यों आप उनको? तो लीगली एक्शन लिया था तो कोर्ट ने ये चीज बोली थी ना कि एफआईआर होनी चाहिए, उसी के बस। खिलाफ तो गए वो, तो उसके खिलाफ में जाओ, फिर कोर्ट यही बयान देगा, फिर आप हाई कोर्ट चले जाना, फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाना, यही करते रहना, यही हो जाएगा। ठीक है, करते रहो। अनुज चौधरी की जगह कहाँ है? अनुज चौधरी की जगह जेल में। ऐसे लोगों को जेल में रहना चाहिए, जेल तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। ठीक है, ये जो जिनको जेल में अंदर डालने के बाद में तुम परोल देते के बाहर करते रहते हो ना, समझ में आता है किसकी सरकार है और किन लोगों की बात करती है। तो ये तुम ना दोगला चरित्र मत बताओ। क्या ये डबल इंजन की सरकार है? यूपी में भी है, देश में भी बहुत जगह जो है बीजेपी की सरकार है, क्या बिल्कुल भी ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना सिस्टम का ध्यान है, ना लॉ का ध्यान है। अगर लॉ का ध्यान होता तो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे ये वोट नहीं ले रहे होते। ये देश सेक्युलरिज्म से चलता है, गुंडागर्दी नहीं कर रहे होते। अमित शाह जी की पुलिस इतनी बेलगाम नहीं हुई फिरती, वो भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ में काम करती है। तो हम लोगों को समझ में आता है ना, ये गोबर में देने वाले लोग बजट अपना गोबर के लिए बजट देते हैं 3 करोड़ रुपए। हाँ, ये सरकार हम लोगों को बताएगी डेवलपमेंट के बारे में। फिर यही तो मोदी जी, अमित शाह जी कहते हैं विश्व गुरु बन रहा है। दिख रहा है ना सर, मेरे से इंटरनेशनल बातें मत करवाओ। जो चाटा मारा है ना विदेशों ने तुम्हारे चेहरे पे, नकाब गिर गए हैं पूरे। तो मोदी जी बदला भी तो लेते हैं। कौन सा बदला ले रहे हैं? अरे कितना चूर चूर हो गए, सीज फायर ही करवाना पड़ा ना। किससे डर के करवाया? खत्म कर देते। मैं तो इंतजार कर रही थी कि 2-3 लाशें आए पाकिस्तान से यहाँ पे। तो हुआ तो अरे कितना हुआ? सीज फायर करवाया क्यों? किया क्यों? अरे दिखा सर, पर सीज फायर किसके डर से करवाया ये मुझे बताओ। 15-25% टैरिफ धमका देता है अमेरिका कि ट्रम्प 25% टैरिफ लगाने के बोल रहा है कि कोई भी ईरान के साथ में ट्रेड करेगा तो 25% टैरिफ लगेगा। तुमने क्यों नहीं लगाया? तुम भी तो कर रहे हो ना ईरान के साथ में ट्रेड। कोर्ट आदेश देता है तो उसके बिहाफ पे आप लोग सरकार को कोसने लगते हैं, जबकि कोर्ट का तबादला, जज का तबादला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आए हुए जितने भी ऑर्डर्स हैं आप देख रहे हैं ना, किसके पक्ष में? किसके? भी शक है आपको? हाँ, क्या मजाक बना दिया? किसके पक्ष में आप मुझे बता दीजिए। क्या होता है? फैसला होता अरे फैसला एक तरफा ही। अरे तो एक तरफा ही हो रहा है ना सर। उमर खालिद को बेल मिलती है? नहीं मिलती ना, लेकिन 5 लोगों को छोड़ा जाता है। तो बोला तो संगीन आरोप है। अरे बहुत उन लोगों के ऊपर संगीन आरोप रहता है सर। हाँ, उन लोगों के ऊपर बड़ा संगीन आरोप रहता है, लेकिन आसाराम राम रहीम के ऊपर संगीन आरोप नहीं रहते हैं। मतलब ये चीज मान रहे हो कि लड़कियों के साथ में जो रेप हो रहा है सही हो रहा है, उन लोगों को बेल दे देनी चाहिए, परोल दे देनी चाहिए, ये चीज बोल रहे हो आप मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो दे रही है ना यही कोर्ट। बताइए अनुज चौधरी की क्या सजा है? जेल में रहना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, इनकी जगह जेल में। ये जो बाहर सांड की तरह फिर रहे हो ना, ये सिर्फ इसी सरकार के लिए। सरकार बदलेगी तो तुम भी जाओगे, अमर होके नहीं आया है कोई। ठीक है, सरकार बदलेगी और जल्द बदलेगी, याद रखिएगा।